हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी अल्फ़ाबेट टेस्ट के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं फिफ्थ सेमेस्टर के को करिकुलर के जितने भी टॉपिक्स है उससे कवर करती हूँ। अभी तक मैंने MS वर्ड बेसिक्स को, कंप्यूटर बेसिक्स को कवर कर लिया है और आज मैं आप सभी को अल्फ़ाबेट टेस्ट की अगली वीडियो में हम लोग बना रहे हैं या फिर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट टेस्ट है इसका मैंने अभी तक में 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको पहले वाले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे वाले में थोड़ा सिंपल से क्वेश्चन किए थे और अब जो मेरा अगला वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराए थे। आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो थोड़े और हार्ड लेवल का है, जो आपके क्वेश्चन में या फिर जो भी आप अगर रीजनिंग आपके किसी भी कंपटीशन में या किसी भी सवाल में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी रीजनिंग पूछा जाता है तो उसमें आपको ये बहुत ही मदद करेगा। तो यहाँ पे देखिए, आज हमने 11 क्वेश्चन टोटली कंप्लीट कर लिया है। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा हार्ड लेवल का, इसे हम पढ़ते हैं पहले। शब्द डिज़ाइन के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, डिज़ाइन एक शब्द आपको दिया है, डिज़ाइन आपको एक शब्द दिया है। अब जैसे हम लोग खेलते हैं, जैसे कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें भी हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। देखिए आप अभी देखेंगे अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। अर्थपूर्ण यानी कि ऐसा हम शब्द बनाए जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो। तो आप ऐसे अब जैसे हम कोई भी शब्द बना ले, जैसे कि DES, तो इससे कोई शब्द बन नहीं रहा है। DEG ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डेग नहीं कोई शब्द होता यहाँ पे। जैसे हम देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले अगर हम स्टार्टिंग से 1 से गिनते हैं, DES लेते हैं, DES कोई भी शब्द नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। DEI ये भी DIE होता तो डाई हम ले सकते थे, लेकिन DEI नहीं होगा। हम यहाँ पे देखते हैं पहले, और यहाँ पे देखिए फिर हम यहाँ से लेंगे DEG, ये भी नहीं होगा। और फिर यहाँ से लेते हैं DEN। अब देखिए डेन, डेन आपको पता है, यहाँ पे जो DEG आप देखिए, यहाँ पे एक शब्द हम बनाएंगे DEG, DEG नहीं DEN, डेन। और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे देखेंगे डी और आई से अगर हम बनाए, DI से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि DIG, डिग, डिग भी एक आपका शब्द है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं DIS तो होगा नहीं, तो DIN अगर हम लिख लें, DIG बन गया, तो यहाँ पे DING, देखिए डिंग। यहाँ से एक शब्द और भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बनता हुआ, जैसे कि अगर हम S वाले को चुने तो S वाले से देखिए साइन, साइन आपने बहुत जगह देखा होगा, साइन भी एक शब्द आपका बन रहा है। यहाँ से आपको जैसे कि SI, सिन, सिन मतलब होता है पाप, पाप मतलब ये भी एक शब्द है आपका। और यहाँ पे एक और बन सकता है, जैसे कि SING, हाँ सिंग। तो यहाँ पे देखिए इतने ही, मुझे लगता है इतने ही बनेंगे। आप भी एक बार ट्राई करिएगा अगर आपको कोई और शब्द, वैसे इतने ही शब्द इसमें बनेंगे, क्योंकि देखिए DEN भी हो गया, डिग हो गया, डिंग हो गया, साइन हो गया, सीन हो गया, सिंग हो गया। अब यहाँ पे और कोई अक्षर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसे गिन ले, आपका क्या अक्षर हुए, 1 2 3 4 5 6, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। डिज़ाइन से आपको बस इतने ही शब्द मिलकर बन सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द एडल्टरेशन के अक्षरों में निम्न में से शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले एडल्टरेशन लिख लेते हैं, एडल्टरेशन, एडल्टरेशन हम लिख लेंगे। एडल्टरेशन अब लिखने के बाद अब यहाँ से एक एक आपको यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो एडल्टरेशन से नहीं बनाया जा सकता, आपको यही पूछ रहा है। तो एडल्टरेशन आपने लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले रिटर्न, जो पहले दिया है लाइन बाय लाइन उसे देख लेते हैं। रिटर्न, अब देखिए आर है, यहाँ पे भी है, और इसमें ई है, ई भी है, टी है, टी भी है, यू भी है, और फिर से आर नहीं है, यहाँ पे डबल आर नहीं है देखिए, क्योंकि आर एक ही बार है, लेकिन इसमें आर 2 बार पूछा है, तो रिटर्न तो नहीं है।
अब आपसे एक ही यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए आपको पहले ही उससे पता चल गया कि हाँ रिटर्न जो है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें डबल आर है और एडल्टरेशन में डबल आर नहीं होता। तो आपका आंसर तो सीधे सीधे यही हो जाएगा कि एडल्टरेशन में से आपको रिटर्न नहीं बनाया जा सकता। तो आपको रिटर्न वाला आंसर सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम और को देख लेते हैं। जैसे RETAIL, यहाँ पे मिलेगा आपको आर पे टिक कर लेते हैं, है आर, और TE भी है, टी भी है, ए भी है, आई भी है और एल भी है। ये सारे हैं, मतलब ये डिटेल भी से हो जाएगा, टॉयलेट भी होगा और रिलेशन भी होगा और एडल्ट भी होगा, सारी चीज़। एडल्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे, रिलेशन भी यहाँ से बन ही जाएगा। देख लीजिए RELATION, यहाँ पे है, रिलेशन भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो यहाँ पे देख लिया, इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा कि रिटर्न एक ऐसा शब्द है जिससे मतलब ये शब्द मतलब एडल्टरेशन से जो कि नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें डबल आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि इसमें डबल आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इन्वायरमेंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको यही सेम क्वेश्चन है, यही कि इंटरेंस, मतलब जैसे इंटरेंस पूछा है, इंटर पूछा है, मूवमेंट पूछा है और डिमिनेंट पूछा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, इन्वायरमेंट लिख लो, हम सभी क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को पहले लिख ले सिंपली, यहाँ पे जैसे लिखा। अब एक एक को हम पहले चेक करते हैं। अब ई है, एन भी है, टी भी है और आर भी है, ए, इन्वायरमेंट में ए नहीं है। तो सीधी बात हो गई कि इन्वायरमेंट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कि इन्वायरमेंट से, यानी कि इन्वायरमेंट से हम इंटरेंस को नहीं बना सकते। आपका सही आंसर इंटरेंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे चेक कर लें एक बार कि हाँ कोई और तो नहीं है ऐसा। तो इंटर में ई है, एन है, टी है, ई भी है और आर भी है। तो इंटर तो सही है। अब मूवमेंट देख लें, एम है, ओ है, वी है, ई है, फिर MENT ये है, यानी कि मूवमेंट सही है और डिमिनेंट भी सही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई, इंट्रेंस नहीं बनाई जाती, इसलिए इंट्रेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 वाला। तो इसमें देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को हमने संख्यात्मक मान दिया है। जैसे A = 2, सबसे पहले आप इस पॉइंट को जरूर ऐड करें ताकि आपको क्वेश्चन सरल से सॉल्व हो पाए। B = 4 और C = 6 दिया है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ब्रिक्स में वर्डों की कुल मान क्या होंगे, यानी कि आपको वर्ड की संख्या, जैसे आपको A दे दिया, B दे दिया, C दे, इसी तरह से चलता जाएगा। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे लॉजिक क्या लगानी है कि यहाँ पे देखिए A में अगर A का, जैसे A चौथे स्थान पे, पहले पे, B दूसरे पे है, C तीसरे पे है, D चौथे पे है और E पाँचवें पे है। तो अब देखिए अगर हम 2 में 1 से गुणा करें तो हमें 2 मिलता है। अगर हम ये कितने पे हैं, ये 2 पे हैं और 2 में अगर हम 2 से गुणा कर ले तो हमें ये 4 मिल जाएगा। अगर ये 3 पे है, फिर हम इसमें 2 से गुणा कर लें तो हमें 6 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर 4 है, 4 बराबर यहाँ पे 8 दिया होगा, तो 4 है तो 4 मतलब D कितने पे है, 4 पे है। अब 4 में 2 से गुणा करें हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ 4 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा यहाँ पे देखिए। तो उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ये माइंड में रखना है कि हमारा जो भी जैसे R है, S है, जो भी अंक आएगा उसमें हमें 2 का गुणा करना है, क्योंकि लॉजिक में आपको यही दिया है, आगे जो ऊपर मान दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रिक्स बोल रहा है, तो BRICS ब्रिक्स ऐसे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको इसके अंक लिख लेने हैं पहले बात, ठीक, चौथे नंबर पे है, सिंपल से। यहाँ पे देखिए B आपका 2 पे है, उसका मान वैसे भी ऑलरेडी 4 दिया, लेकिन हम लॉजिक से ही लगाएंगे। R जो है वो कितने पे होता है, 18 पे, और जो I होता है वो कितने पे होता है, 9 पे होता है, C 3 पे होता है और S 19 पे होता है। तो आपको ये अंक, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट के नंबर्स, वो कितने कितने नंबर पे हैं। तो यहाँ पे हम देखें, सीधे सीधे हमको 2 का गुणज करना है, सब में 2 का गुणज करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हम जोड़ लेंगे। 2 दूनी 4, 8 दूनी 8 नहीं 18, 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 19 दूनी 38। अब यहाँ पे इसे हम क्या कर लेंगे, 38 यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पूरे को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे 36 और 4 हो जाएगा आपका 40, 40 और 18 हो जाएगा 58, 58 और 6 हो जाएगा आपका 64, और 64 में अगर आप 38 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 102। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 102।
102 इज़ द आपका राइट आंसर। यहाँ पे आप ब्रिक्स में जो वर्डों की पूरी संख्या होगी वो कितनी होगी, 102 होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा इजी है और थोड़ा हार्ड भी है। आपका इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी है लेकिन देखने में बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन आप इसे आराम से कर सकते हैं अगर आपको आपकी प्रैक्टिस है तो। यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। यदि शब्द PALMIST के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार बाएं से दाएं की ओर आयोजित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति वही रहेगी। अब देखिए सिंपल सा इसका क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसे लिख लीजिए IST। अब कह रहा है प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम के अनुसार, यानी कि आपको इसके क्रम के, जैसे इसमें PALMIST। अब देखिए इसमें सबसे पहले आता क्या है आपका A, तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ इसके नीचे A लिख लेंगे। A के बाद क्या आता है इसमें से अगर हम खोजें तो A के बाद L तो आएगा नहीं, M भी नहीं आएगा, S भी नहीं आएगा, T भी नहीं, लेकिन I आएगा। A के बाद I आएगा, तुरंत बाद नहीं लेकिन थोड़े दूर पे I आएगा। उसके और सारी और भी ऐसा कोई अच्छा नहीं है जो A के तुरंत बाद आए, तो I आएगा। और I के बाद आपका आएगा L, और इसमें से अगर खोजे तो, और L के बाद आपका आएगा M और LMNOP, P उसके बाद P आएगा। और फिर उसके बाद P के बाद इसमें से देखिए T तो पहले नहीं, पहले S आएगा और फिर T आएगा। अब आपको यही देखने, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका, आपने लिख लिया बाईं से दाईं की ओर, तो कितने अक्षरों की स्थिति वही रहेगी, यानी कि कौन कौन से अक्षर एकदम सेम सेम पे हैं, कि पामिस्ट में भी ये वही है और जो यहाँ पे हमारा जो बन के आया है शब्द उसमें कौन कौन से सेम सेम है। अब देखिए आपको मिल, ये तो सेम है नहीं, ये भी नहीं है, ये सेम है, ये भी सेम है और ये नहीं सेम है, ये दोनों नहीं सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इसका आंसर देखिए आपको 1 2 3 4, ये 4 आपके क्या हैं, सेम सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति वही रहेगी अगर उसे वर्ण क्रम के अनुसार लिख लिया जाए तो, वर्णमाला के क्रम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चॉकलेट के अक्षरों को निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आप सबसे पहले चॉकलेट को लिख लें, चॉकलेट के लिख लीजिए और यहाँ से चेक करिए। अब TEL कौन सा बनाया जा सकता है पूछा है, तो TELL लिखा है। अब देखिए यहाँ पे T है, E भी है, लेकिन डबल L नहीं है, सिर्फ L है। यहाँ पे हेल्थ देख लेते हैं, H है और E भी है, A है, L है, T है, लेकिन दोबारा से H नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 बार H बोला है, दोबारा से H तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। अब LATE है, LATE ये तो पूरा बन जाएगा, ये बन सकता है। अब कम को देख लेते हैं, CO, यहाँ पे M है नहीं तो ये बन नहीं सकता। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका लेट। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं और कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। थैंक यू।